Hello everyone. So let us discuss the another topic of materials, that is storekeeping. This concept is very important because this concept will help us in calculating the value of inventory जो हम लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी किया है, अगर आपको याद होगा, लीफो, फीफो एंड वेटेड एवरेज मेथड्स। लेकिन इस वीडियो में ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो हम आगे आने वाली वीडियोस में प्रैक्टिकल करेंगे उसका बेस आपको एक्सप्लेन करेगा। तो प्लीज़ आप ये वीडियो फुल वॉच करना और उसके बाद आप इसके नोट्स कॉपी करना। कोई डाउट अगर आपको आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। तो इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग द टॉपिक दैट इज स्टोर कीपिंग। स्टोर कीपिंग, क्योंकि स्टोर कीपिंग इज इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मटेरियल। अब स्टोर कीपिंग का बेसिकली अगर मैं आपको मीनिंग समझाऊं तो स्टोर कीपिंग का मीनिंग क्या होता है। स्टोर कीपिंग परफॉर्म्स द फंक्शन, देखिए मैं यहाँ से आपको रीड कर देता हूँ। स्टोर कीपिंग इज द फंक्शन ऑफ रिसीविंग ऑफ मटेरियल्स, स्टोरिंग देम एंड इशूइंग देम टू द स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स। तो स्टोर कीपर का भाई जो मटेरियल आ रहा है, माल आ रहा है, उसको रिसीव करना, उसको प्रॉपर स्टोर करना और उसको टाइम टू टाइम इशू करना स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स में। और स्टोर डिपार्टमेंट किसके कंट्रोल के अंडर होता है, दैट इज स्टोर कीपर। तो वैसे जनरली पेपर में क्वेश्चन आता नहीं है कि स्टोर कीपर क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, बट मैं आपको अभी बताऊंगा कि इसमें क्वेश्चन आता कैसे है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन आप यहीं से ही स्टार्ट करेंगे। तो देखिए मैंने आपको बताया, द स्टोर डिपार्टमेंट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अ पर्सन नोन एज स्टोर कीपर। स्टोर कीपर दो रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा, एक होगा स्टोर रिकॉर्ड्स। स्टोर रिकॉर्ड्स आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन, परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स। ये क्योंकि अभी मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा। ये परपेचुअल, जैसे अगर हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अगर आपको कॉन्सेप्ट याद होगा, एक होता था पीरियोडिक और एक होता था परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स। मैं भी डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा इसी वीडियो में। तो परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स का मतलब क्या होता है, these you can say these records show the movement of stores, that is receipt of material, issue of material to production department and balance in stock। तो बेसिकली परपेचुअल इन्वेंट्री मैं आपको बताता हूँ, एक कॉन्टिन्यूस ऑटोमेटिक कॉन्टिन्यूस यू कैन से मेथड होता है रिकॉर्ड कीपिंग का, जहां पर हम शो करते हैं कि मटेरियल कितना आया, कितना हमने इशू किया और हमारे पास बैलेंस में क्या रखा हुआ है। ठीक है, ये मेन क्वेश्चन है, इसलिए ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। बिन कार्ड एंड स्टोर लेजर्स आर टू बेसिक परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स। तो पेपर में क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज बिन कार्ड एंड व्हाट इज स्टोर लेजर एंड व्हाट इज द डिफरेंस। तो वो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करूंगा अभी। तो कभी ये भी आए तो आप एक्सप्लेनेशन यहीं से स्टार्ट करें, जस्ट टू कंप्लीट द आंसर एंड मेक देम अंडरस्टैंड द फुल कॉन्सेप्ट। डॉक्यूमेंट्स, द डॉक्यूमेंट्स आर यूज्ड टू ऑथराइज मूवमेंट ऑफ मटेरियल इनटू एंड आउट ऑफ स्टोर्स। तो ये डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होते हैं, जैसे गुड्स रिसीट नोट, मटेरियल रिटर्न नोट को मटेरियल वापस आ गया, मटेरियल ट्रांसफर नोट जब आप भेजते हो, तो ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो ये बड़ा बेसिक रहेगा इसमें हमारा, क्योंकि परपेचुअल पे भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन परपेचुअल के हमारे पास दो मेन रिकॉर्ड्स हैं, दैट इज बिन कार्ड एंड स्टोर लेजर। देखिए बिन कार्ड को हम लोग स्टॉक कार्ड भी बोलते हैं। बिन इज नथिंग बट, जैसे कहते हैं ना डस्टबिन में हम जैसे कहते हैं ग्रीन ब्लू बिन, ऐसे। तो बिन इज लाइक अ कंटेनर इन विच मटेरियल इज केप्ट। तो यहाँ पर हम मटेरियल केप्ट, जिसमें मटेरियल रखते हैं, उसको बिन बोलते हैं। द बिन कार्ड, हम कार्ड बनाते हैं बिन कार्ड, शोज द डिटेल्स ऑफ द रिसीट ऑफ मटेरियल, इशू ऑफ मटेरियल एंड बैलेंस इन स्टॉक एट एनी टाइम। तो बेसिकली हम ये कहते हैं कि भाई ये जैसे बिन कार्ड के ऊपर हमें जैसे बिन कार्ड पेश कर देते हैं बिन के ऊपर कि कब मटेरियल आया था, कब इशू हुआ और अभी बैलेंस में कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। तो ये बिन कार्ड बताता है। इसमें आपको क्या एक चीज याद रखनी पड़ेगी, बिन कार्ड जो बेसिकली होता है वो आपको क्वांटिटी बताता है कि क्या क्वांटिटी है। ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में जब यहाँ बताऊंगा मैं आपको। दूसरा इसमें आता है स्टोर लेजर। स्टोर लेजर ही हमारा बेसिकली, अगर आपको याद होगा, एक हमने डिस्कस करे थे पहले, मैं अभी आगे वाली वीडियोस में भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। हमारे इन्वेंट्री के मेथड होते हैं फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, जिसमें हम कहते थे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो स्टोर लेजर इज मेंटेन इन द स्टॉक अकाउंटिंग डिपार्टमेंट
It is one of the basic records of material in the cost system. This record gives the same information as bin card. जो bin card information देता था ना, receipts, issue and balance of stock, ये same information देता है. And in addition, it gives monetary values of materials. तो बेसिकली बिन कार्ड सिर्फ आपको क्या बताता है, क्वांटिटीज बताता है. तो अगर आप स्टोर लेजर में चेक करेंगे तो स्टोर लेजर आपको क्या बताता है, क्वांटिटीज प्लस वैल्यूज दोनों बताता है. वैल्यू ऑफ मटेरियल क्या है तो दोनों बताएगा. तो इसी के बेस पर हमारा डिफरेंस आता है कि बिन कार्ड क्या होता है. बिन कार्ड इट रिकॉर्ड्स ओनली क्वांटिटीज. इसमें देखिए इट रिकॉर्ड्स बोथ क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ मटेरियल्स, जो मैंने अभी आपको बताया. पहला डिफरेंस हमारा ये हो गया. इट इज मेंटेन्ड बाय स्टोर कीपर. ये स्टोर कीपर मेंटेन करता है बिन कार्ड. स्टोर लेजर जनरली कौन मैनेज करता है, जैसे आपने देखा ना, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, तो वही लिखा हुआ है. इट इज मेंटेन्ड बाय कॉस्ट ऑफिस या कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट. देखिए बिन कार्ड, पोस्टिंग इन बिन कार्ड टेक्स प्लेस बिफोर अ ट्रांजेक्शन अकर्स. जैसे जनरली कई बार हम कहते हैं कि भाई मटेरियल आने वाला है, तो पोस्टिंग जो होती है ट्रांजेक्शन अकर से पहले भी हो जाती है बिन कार्ड के अंदर. लेकिन स्टोर लेजर में जो जैसे कहते हैं ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जैसे कहते हैं जो माल पहले आया वो पहले जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. तो वो माल जब तक नहीं जाएगा तब तक हम उसकी एंट्री नहीं कर सकते. इस केस में क्या होता है, अभी माल गया नहीं लेकिन हमने इशू का नोट लगा दिया कि इसमें से मटेरियल निकल कर जाना है, तो पोस्टिंग कैन टेक प्लेस बिफोर अ ट्रांजेक्शन. बट स्टोर लेजर के केस में पोस्टिंग पहले नहीं हो सकती. तो ये हमें याद रखना पड़ेगा. और अगर आप चाहें तो इसमें एक और डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ. आई लेट मी राइट इट हेयर. फोर्थ पॉइंट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. जो हमारा बिन कार्ड होता है ना, बिन कार्ड इज नॉट अ बेसिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड. ये कोई अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं है. वाई? क्योंकि हमें सिर्फ क्वांटिटी जान के क्या करना है. जबकि स्टोर लेजर जो है इज अ बेसिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड. ये अकाउंटिंग पर्पस के लिए यूज होता है कि हमारे पास कितना मटेरियल पड़ा है और उसकी क्या वैल्यू है. तो कल को पेपर में आपसे पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय बिन कार्ड और स्टोर लेजर, या उन दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर आप मार्क्स के अकॉर्डिंग आप यहाँ से भी लिखना शुरू कर सकते हैं. और अगर ज़्यादा मार्क्स का आता है तो आप बता सकते हो कि ये स्टोर रिकॉर्ड्स का पार्ट है जिसके अंदर हम परपेचुअल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स में ये आता है. फिर आप उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं. तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि बिन कार्ड और स्टोर लेजर में क्या डिफरेंस होता है और स्टोर कीपर कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है. अब मैं आपको, जैसे मैंने बताया, हम फीफो लीफो, क्योंकि हमारी नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल आएगा, तो उसके बेसिस पर अब हम यहाँ पर करेंगे क्या, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के बेस पे हम करेंगे. तो हम थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करेंगे. आप इसको कॉपी कर सकते हैं पॉज करके. नाउ लेट अस डिस्कस फर्दर हेयर. जो मैंने आपको बताया कि हमारे पास दो इन्वेंट्री सिस्टम्स होते हैं. तो बेसिकली मैंने ये इसी वीडियो में इसलिए ऐड कर दिया बिकॉज अभी जब हम नेक्स्ट वीडियो में आप चेक करेंगे फीफो लीफो मेथड्स, तो वो हम परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के बेस पे करते हैं. तो जब भी हम स्टॉक मेंटेन करते हैं, इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं, तो हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, दो सिस्टम होते हैं. पहला होता है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम और दूसरा होता है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम. पीरियोडिक के केस में क्या होता है, अंडर दिस सिस्टम द क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इज फाउंड ओनली एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड आफ्टर हैविंग फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ यूनिट्स इन हैंड. दिस सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन कॉन्टिन्यूस बेसिस. क्यों? क्योंकि कहता है कि हम जब हमारा अकाउंटिंग पीरियड एंड होता है, लेट्स से 1 ईयर, या कुछ कंपनीज में लेट्स से कहते हैं क्वार्टरली, हार्ली हम चेक करेंगे, तो हम वहाँ पर क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एंड वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री हमेशा अपने अकाउंटिंग पीरियड एंड होने पर ही चेक करेंगे. बीच में हम कोई वेरिफिकेशन नहीं करते. तो इसीलिए पर पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम को ज़्यादा फेवर इसलिए नहीं करते बिकॉज ये हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता, वो जो मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करूँगा. और ये हमें कॉन्टिन्यूस बेसिस पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता. ऑन दी अदर एंड परपेचुअल का मतलब क्या होता है, वैसे तो फॉर एवर होता है परपेचुअल मीन्स. परपेचुअल हेयर बेसिकली मीन्स कि एक ऑटोमेटिक इन्वेंट्री सिस्टम है जो हमें कॉन्टिन्यूसली अपडेट करता रहता है
रिकॉर्ड्स, इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स को कॉन्टिन्यूसली अपडेट करता रहता है। तो देखिए, इट इज एन ऑटोमेटिक इन्वेंट्री सिस्टम दैट कॉन्टिन्यूसली एस्टिमेट्स इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स आफ्टर हैविंग फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ यूनिट्स ऑन डेली बेसिस और एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स। तो यहाँ पर है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। यहाँ पर जनरली हम एस्टिमेट करते हैं कॉन्टिन्यूसली, मे बी ऑन द डेली बेसिस, या कई बार होता है वीकली, मंथली, तो इस बेसिस पर भी हम इन्वेंट्री चेक कर सकते हैं। इट रिक्वायर्स ए परपेचुअल इन्वेंट्री, जैसे भी हमने डिस्कस किया था वहाँ पे, मेंटेनेंस ऑफ बोथ बिन कार्ड्स एंड स्टोर लेजर, जो मैंने भी आपको पहले वीडियो में बताया, ठीक है, एंड अडॉप्शन ऑफ कॉन्टिन्यूस स्टॉक टेकिंग, दैट इज कॉन्टिन्यूस फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द स्टॉक टेकन अप एट रेगुलर इंटरवल्स। तो वो कहते हैं ये दोनों चीजें होनी चाहिए, बिन कार्ड और स्टोर लेजर बनाना है, साथ में आपको कॉन्टिन्यूस स्टॉक फिजिकल वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो ये जनरली पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम एंड परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, व्हाई परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम इज बेटर देन पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। तो आप ये पूरा एक्सप्लेनेशन अपना नोट लिखेंगे। तो अब जो मैं यहाँ पर सुपीरियोरिटी डिस्कस कर रहा हूँ, तो सुपीरियर मेथड हमारा बेसिकली कौन सा होता है, दैट इज परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। तो द परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम इज कंसिडर्ड सुपीरियर देन पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। चाहे तो अगर कल को वो डिफरेंस पूछते हैं तो आप दोनों का मीनिंग लिख के तब भी आप ये पॉइंट्स लिख सकते हो, अदरवाइज अगर वो वैसे पूछते हैं तो मतलब आपका आंसर सेम रहेगा। सबसे पहला जो सुपीरियर मेथड क्यों है, जैसे मैंने आपको बताया, perpetual system continuously update the inventory in the store ledger, whereas periodic method is time consuming and update at the end of accounting period। भाई जनरली what happens is, जब आप पूरे अकाउंटिंग पीरियड में अपने स्टॉक के रिकॉर्ड्स को अपडेट नहीं कर रहे हो तो लास्ट में कम्बरसम एक्टिविटी बन जाता है, विच इज मोर टाइम कंज्यूमिंग, आधा डेटा हमें मिलता नहीं है और कई बार क्या होता है हमारी स्टॉक वैल्यूएशन प्रॉपर नहीं हो पाती। तो ये इसका फर्स्ट रीजन है, ठीक है। सेकेंड, कई बार क्या होता है जैसे परपेचुअल में तो हमें पता लग जाता है कि अगर हम कॉन्टिन्यूसली अपडेट कर रहे हैं रिकॉर्ड्स को तो हमें अपने लोकेशन पता लग जाती है, मटेरियल या स्टॉक कहाँ पड़ा हुआ है। लेकिन पीरियोडिक के केस में हो सकता है कि हम 6 महीने बाद या 1 साल के बाद हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं, तो कई बार हमें पता नहीं लगता कि हमारी लोकेशन क्या है जहाँ पर हमारे गुड्स पड़े हुए हैं, ये जब बनाए थे तब तो वहाँ थे। तो देखिए, इट ऑल्सो अवॉइड्स, इट मीन्स परपेचुअल सिस्टम ऑल्सो अवॉइड्स डिसलोकेशन इन प्रोडक्शन विच अराइजेज इन केस ऑफ पीरियोडिक सिस्टम। मतलब डिसलोकेशन मीन्स भाई कई बार होता है कि थेफ्ट होने का डर है या यही नहीं पता कि वो गुड्स हैं कहाँ, तो परपेचुअल में हम कॉन्टिन्यूसली अपडेट करते हैं तो हमें पता होता है वो गुड्स की कॉन्टिन्यूस कि भाई हमारा इन्वेंट्री कितना एस्टिमेट दे रहा है। A system of internal check remains open all the time in perpetual system। इंटरनल चेक का मतलब होता है जैसे इंटरनली जब कंपनी अपने रिकॉर्ड्स को चेक करती है, जब आप परपेचुअल सिस्टम कर रहे हो, रेगुलर बेसिस पे डेटा अपडेट कर रहे हो, तो आपका इंटरनल चेक सिस्टम ऑलवेज ओपन होता है इन केस ऑफ परपेचुअल, बट इन नॉट इन केस ऑफ पीरियोडिक, ठीक है। तो डिस्क्रिपेंसीज, थेफ्ट वगैरह के चांसेस परपेचुअल में क्या होते हैं, कम होते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट, discrepancies are rarely discovered and rectified, readily discovered and rectified in perpetual system, ठीक है। readily discovered and rectified in perpetual system which is not possible in periodic, as discrepancies may not be rectified because inventories are updated at the end of the year। भाई जब आप perpetual system फॉलो कर रहे हो, कोई डिस्क्रिपेंसी आई तो आप इमीडिएटली उसको डिस्कवर कर सकते हो, उसको चेंज कर, रेक्टिफाई मतलब ठीक कर सकते हो। लेकिन अगर पीरियोडिक के केस में डिस्क्रिपेंसी आई तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज हो सकता है वो डिस्क्रिपेंसी स्टार्टिंग ऑफ द ईयर की हो, लेकिन हम बना कब रहे हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर। तो बीच में हो सकता है मटेरियल की क्या कंडीशन थी, कब बेचा, तो कई बार हो सकता है कि हम उसके रिकॉर्ड्स को प्रॉपरली एस्टिमेट नहीं कर पाते। तो इसीलिए डिस्क्रिपेंसीज जो हैं परपेचुअल सिस्टम में लेस होती हैं और पीरियोडिक में क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं सुपीरियर मेथड इज परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। तो इस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया बिन कार्ड और स्टोर लेजर में क्या डिफरेंस होता है, एंड देन आई हैव डिस्कस कि इन्वेंट्री सिस्टम्स दो कौन से होते हैं, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम एंड परपेचुअल, एंड विच वन इज बेटर। क्योंकि जब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे फीफो लीफो मेथड का, तो वहां पर हम
परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम ही यूज करते हैं, पीरियोडिक यूज नहीं करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो ये आप पूरी वीडियो और इसके पूरे नोट्स उतारना, और आप सारी वीडियोस को प्लेलिस्ट से रेगुलर और सीक्वेंस ऑर्डर में चेक करना, बिकॉज इट विल गिव यू बेटर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।